गोलमाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। शिकायतकर्ता मेरे पास खड़े हैं। शिकायतकर्ता देवेंद्र ने करीबन 4 से 5 आरटीआई लगा रखी हैं ब्लॉक से, एक का भी जवाब नहीं दिया गया है। और चेयरमैन द्वारा जो यहाँ 3 शेड लगाए बिना पंचायत की परमिशन के, बिना एक यहाँ ब्लॉक में हो रहे यहाँ गड़बड़ घोटाला का मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ। शिकायतकर्ता मेरे पास खड़े हैं। जो शिकायतकर्ता ने जो यहाँ 4 से 5 आरटीआई लगा रखी है चेयरमैन कर्णपाल के खिलाफ है, आज तक उनका कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। और चेयरमैन द्वारा जो पीडब्ल्यूडी की जमीन में बस क्यू शेल्टर लगाए हैं बिना पीडब्ल्यूडी की परमिशन के लगाए हैं। और कर्णपाल चेयरमैन ने जो अवैध कॉलोनियों में रास्ते बना दिए, जिसके मेरे पास प्रूफ है। और ये जो 3 शेड लगाई गई मस्जिद गांव की बनी में 3 शेड लगा दी, हरे पेड़ काट के 3 शेड लगा दी, रास्ता बना दिया बिना पंचायत की परमिशन के। और करीबन 1 करोड़ रुपए की जिम सेट खरीद रखे हैं। जहां जिम सेट लगाई थी वहां आज तक कोई एक बार लगाने के बाद वहां से उखाड़ के दूसरी जगह जिम सेट लगा दी गई है। और ऐसे बहुत से जो मामले हैं जो मैं आपको अवगत करा दूं, जैसे पंचायतों में पंचायत समिति द्वारा बोर करवाई गई थी, उसमें सभी लोकल मोटर डाल के ओरिजिनल मोटरों के बिल डाले गए हैं, जो कि वंशिका एंटरप्राइज के बिल लगा रखे हैं, जो उनमें अपने रिश्तेदारों की फर्म बना के उसी के द्वारा काम करवाया जा रहा है। और ना कोई जहाँ की वो जनाबाद है, कहाँ ऑफिस है, फर्म है, वहाँ ना तो कोई वहाँ ऑफिस है, ना किसी प्रकार का कोई इस तरीके की वहाँ कोई फर्म के ऑफिस खोला गया है। और चेयरमैन द्वारा जो सीमेंट की बेंचें डलवाई हैं और सटे की जमीन में भी उन्होंने 3 शेड लगा दिया। मैं वो चीजें आपको मैं लोकेशन दिखा दूंगा। और जो डैना में भी रास्ते बनाए गए पंचायत समिति द्वारा, जो कि जर्जर हालत में हो गए, उसको 6 महीना भी नहीं हुआ है, 1 सीजन भी नहीं हुआ उसको, वो सारे रास्ते साइड से फट गए। और जो चेयरमैन साहब द्वारा जो शिकायत लगाए जिसमें वो करे गए हैं, तो ग्राम पंचायतों में ऐसे जो बहुत से कार्य करे गए हैं जो अब बैकडेट के प्रस्ताव ले रहे हैं, सभी सरपंचों से बैकडेट के प्रस्ताव ले रहे हैं। इस चीज के लिए शिकायतकर्ता ने भाई डीसी साहब को भी अवगत कराया है, वीडियो ब्लॉक में भी दिया है, डीसी साहब को दिया है। आज तक अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कहते हैं कि भाई उसको इंक्वायरी चल रही है, ठीक है। और तो ऐसा बहुत घोटाले कर रखे हैं। और सबसे यहाँ ब्लॉक का सबसे भ्रष्ट जो है वो कर्णपाल चेयरमैन है, सबसे भ्रष्ट यहाँ का समिति का चेयरमैन। नहीं, आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैं आरोप मैं बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूँ। मैं अभी आपको जो मेरे पास में किसी और ने आरटीआई लगाई थी उसके मेरे पास बिल पत्री सब कुछ है। और मौका वारदात में मैं जो कॉलोनियां बना रखी हैं मैं आपको दिखा सकता हूं, जो कि अवैध है, जिनका कोई पंचायत द्वारा प्रस्ताव नहीं लिया गया, ना कैंडिडेट के द्वारा कोई भाई उसको नाम करवाया गया, वो पंचायत समिति के द्वारा नाम करवाया गया, ऐसा कोई उनको एविडेंस नहीं ले। क्या एफिडेविट लेने से क्या भाई किसी की जमीन पे पर्सनल लैंड पे क्या रास्ता पंचायत समिति बना सकती है? शायद ऐसा तो मेरे हिसाब से तो हो नहीं सकता। और कवाली गांव में प्लॉटिंग हुई थी, एक कवाली गांव का एक व्यक्ति है, उसने प्लॉटिंग की थी, उसमें जो उसका रोहित पुत्र धनवीर के मकान तक का रास्ता बना रखा है, प्योर टोटल अवैध है। और जाके मैं आपको इंक्वायरी करवा दूं, वहां से देख लो, फर्द में नाम देख लो, कहीं भी देख लो। और जो इन्होंने जो अपने पीडब्ल्यूडी में ये लगाए हैं, बस क्यू शेल्टर लगाए हैं, इनकी परमिशन नहीं है। सारे अपनी जेब गर्म करने के लिए इसने अपने निजी स्वार्थ के लिए ये सारा सौदा रचा गया। जो रेट है पीछे की एमबी भरवाना और सारी चीजें करवाना। और जैसे ये अभी फॉल सीलिंग का मामला है, यहाँ अपने ब्लॉक में भी फॉल सीलिंग लगाई गई है भाई, डैना पंचायत ने भी फॉल सीलिंग सब लैब टेस्ट करके जो लगाई गई थी। और ये तो हमने कर्णपाल चेयरमैन द्वारा भी ब्लॉक में फॉल सीलिंग का कार्य किया गया है, टाइल का भी कार्य कराया गया है। क्या ये पाक साक हो गया? ये जो डैना पंचायत की जो बार बार शिकायत भी करवाता है, उच्च अधिकारियों से भी जांच करवाता है कर्णपाल चेयरमैन, तो इसके कृपया करके इसकी भी जांच कर ली जाए। मैं एक बार सरकार और प्रशासन से मैं एक बार अनुरोध करूंगा कि एक बार इसकी उच्च अधिकारी विजिलेंस से जांच करवाया जाए, सभी बोरों की जांच करवाई जाए, जो इसने 3 शेड लगाई है, किसके प्रस्ताव लिए हैं, किसके नहीं लिए, उनकी जांच करवाई जाए।
और जो स्टे की ज़मीन में जो इन्होंने वो लगाया है, बस अपने जो स्टे की ज़मीन में टीन शेड लगाया है और बस क्यू शेल्टर लगाए हैं, और जो जिम झूले लगाए हैं। आज भी कवाड़ी जो एक मंदिर है ऑन रोड, उसके पास है वो जिम, एक ओपन जिम लगाई गई थी, वहाँ कुछ भी नहीं है। आज के दिन वहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट उखाड़ लिए गए, पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। और ये मेरे पास बिल पत्री है, हर चीज़ की फोटो भी है। जो यहाँ जो वो झूला जो जिम साइड जो लगाई गई थी ओपन जिम, उसकी मेरे साथ से मेरे पास सारे तथ्य हैं। और जो इन्होंने ई टेंडरिंग मतलब इसमें जैम पोर्टल से सबसे बड़ा घोटाला लग रहा है। एक ही फर्म को चुना गया, श्री गणेश एंटरप्राइज को चुना गया, जो कि मतलब इसमें ब्लॉक के उच्च अधिकारी भी शामिल है। मतलब एक ही उसको क्यों चुना गया भाई? जो निष्कासित की गई किस आधार पे की गई? और भाई इन्होंने जो कोटेशन भी अपने हैंड राइटिंग से बनाई गई है कर्णपाल चेयरमैन द्वारा। और जो भी अपने भाई बोर करवाई है उनको निकलवा के उनकी जांच करवाई जाए। मैं सरकार से विनती करता हूं कि भाई इसकी मतलब एक सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए इसके खिलाफ। कोटेशन अपने कोटेशन अपने हाथ से, बिल सब अपने हाथ से। चालू कर दी। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सारी पकड़ तीन बराबर कर, 3 वाइड। सर मेरा पिंकी सरपंच गांव डहीना से जी ऐसी मौजूदा सरपंच हूं, और मैं गांव उच्च अधिकारियों को यही बताना चाहती हूं कि सेक्रेटरी ने मुझे बहुत परेशान करके रख रखा है और कुछ कहना नहीं मानता और अपनी मनमर्जी चलाता है। और कोई भी पंचायत का काम करने के लिए बोलती हूँ, ऐसे बोलता है कि तेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो मैं कहूँगा वही करूँगा। और मैंने लिखित में, उसने मेरे साथ 2-3 बार बदतमीजी भी कर ली है सेक्रेटरी ने। और मैंने लिखित में 2 बार वीडियो साहब को भी एप्लीकेशन दी है लिखित में कि सेक्रेटरी चेंज करवाने के लिए मेरा सेक्रेटरी बदलवाया जाए। और मैं 2 बार एडीसी साहब के पास भी गई हूँ सेक्रेटरी बदलवाने के लिए लिखित में, वहाँ भी मैं एप्लीकेशन दे के आई हूँ 2 बार। और मैंने ग्रीवेंस मीटिंग में भी मैं गई हूँ, वहाँ भी बोल के आई हूँ कि मेरा सेक्रेटरी चेंज कर दिया जाए, पर आज तक मेरी उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। और गांव का विकास रुक रहा है और कोई गांव के कार्य विकास में कोई रुचि नहीं ले रहा ये सेक्रेटरी, गजराज सेक्रेटरी। आपने कभी उच्च अधिकारियों को शिकायत की भाई इस तरह की कार्रवाई, जो भी गांव के विकास कार्य ठप हो रहे हैं, सेक्रेटरी करने नहीं दे रहा, इस बारे में किसी से? हाँ मैंने बोला है ना, वीडियो साहब से बोल के आई हूँ मैं। और क्या बोलते हैं, एडीसी साहब के पास भी हमने लिखित में दिया है, पर मेरी उस समस्या का कोई समाधान ही नहीं हुआ है अब तक। बताओ क्या करूँ मैं? जी, किस प्रकार की समस्याएं गांव के अंदर आ रही हैं? गांव की सारे गांव का विकास रुका पड़ा है। बताओ, समस्या ही समस्या है। बात बनी नहीं। सरपंच प्रतिनिधि डहीना मुकेश कुमार, और मैं आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूं जो सरकार व प्रशासन को भी मैं बताना चाहता हूं। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं सारा सबका साथ सबका विकास, यहाँ डहीना ब्लॉक में सारा उससे विपरीत हो रहा है। यहाँ जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा और गजराज सेक्रेटरी द्वारा यहाँ परेशान किया जा रहा है। कोई भी विकास कार्यों में रुचि नहीं लेता, और डहीना गांव के सभी विकास कार्य मैं आपको मौका दिखाऊंगा। और सभी जैसे जो टाइल फाड़ रखी हैं वो यूं की यूं पड़ी हैं, कोई रास्ता बनवाया जा रहा है वो भी हदम में पड़ा है ना। मैंने यहाँ सरपंच साहिबा द्वारा कम से कम 2.5-3 महीने पहले प्रस्ताव दे रखे एस्टिमेट बनवाने के लिए, और यहाँ भाई मेरे गांव के विकास कार्य करवाए जाए, क्योंकि बीच में 9/6/2025 को से लेके और 28/10/2025 तक बीच में सस्पेंड का कार्यकाल रहा है। और उसके बाद बहाल हुए तो हमने काम करना चाहे ब्लॉक में, हमने प्रस्ताव भी किए हैं। और जो गजराज सेक्रेटरी है वो अपनी मनमानी करता है। और जो पीछे जी अभी विधायक जी ने जो बाजार के मेन बाजार के जो पैसे दिए थे 14.76 ऐसा कुछ लाख रुपए पैसे दिए थे, हमने वो काम करवा दिया। सरपंच साहिबा ने खुद मौके पे खड़ा होकर काम करवाया, दिन रात एक करके काम करवाया। आज तक उस काम की पंचायत को कोई पेमेंट नहीं की गई है। सेक्रेटरी कहता है अब ये कमी है, अब वो कमी है। एक विकास कार्य के लिए स्लोगन पेंटिंग का कार्य करवाया गया था, उसकी ठेकेदारों के 1 साल हो गया।
ठेकेदार उसकी पेमेंट बकाया है 10 लाख 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए उसकी बकाया है, तो उसे एक सेक्रेटरी को विकास कार्यों के लिए पेमेंट निकालने के लिए कहता है तो कहता है कि आपकी तो जांच चल रही है। और किसी भी उच्च अधिकारी के पास उसने यहाँ मेरे पास सारी MB प्रस्ताव जो JNMB भर रखी है, सब चीजें कागज कंप्लीट है, BDO ने SDO ने उसकी इंक्वायरी भी कर ली, उसके बावजूद भी सेक्रेटरी द्वारा पैसा नहीं निकाला जा रहा। अब मैं अपने गांव का मतलब सरपंच साहब अपने गांव का विकास कार्य कैसे करें, छोटे छोटे कार्यों के लिए जो पैसे नहीं निकल रहे तो अब हम कहाँ से कार्य करवाएं। तो ये मेरी कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जो मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। सरपंच साहिबा मेरे पास मौजूद खड़ी हैं और ये जो गजरा सेक्रेटरी अपनी बहुत मनमानी करता है, वो कहता है बोलो मैं कहूँगा वही होगा, और जैसे जो भी प्रस्ताव करते हैं तो मतलब शिकायतकर्ता को तुरंत बता देता है, वहाँ से उसकी शिकायत रजिस्ट्री की फोटो खींच के ऊपर भेज देता है। और किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं जब तो एक ही बात कहता है ऊपर का दबाव है, ऊपर का दबाव है। भाई ऊपर से दबाव तो हमारे गांव का विधायक जी हैं और अब भी दबाव होगा तो होगा ही, ठीक। और ये छोटी छोटी बातें जो SCPO द्वारा में जो जसवीर SCPO द्वारा जो मैं सरपंच साहिबा का जो नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ से भेजी गई है, मैंने सारे दस्तावेज जमा कर दिए थे और मैं जो CM विंडो का लेटर 16 तारीख को लिखा गया और 16 तारीख को मेरी नेगेटिव रिपोर्ट भेज दी गई यहाँ से, मतलब जो सरपंच साहिबा की नेगेटिव रिपोर्ट भेज दी गई यहाँ से। और ऐसे ऐसे जो मनमानी जो मतलब यहाँ ये सरपंच के साथ प्रताड़िता की जा रही है और आए दिन परेशान किया जा रहा है। भाई आज लेटर लिख दिया, आज मतलब तीसरे दिन बुला लेते हैं, आपको उस तारीख को आना है, उस तारीख को आना है, मतलब बुला लेते हैं। और जैसे ये जो पैमाइश का लिखा गया था, हमने पैमाइश का जब रसीद कटा के हमने तहसीलदार साहब को दे दी तो उसमें तहसीलदार साहब ने पैमाइश करवानी, सरपंच ने थोड़ी पैमाइश करवानी। हल्का गिरदावर समय देगा, जब हम समय देके उनको पैमाइश करवा देंगे। हमने एक रास्ते की तो पैमाइश भी करवा दी। इस बाबत हमने SCPO साहब ने हमारी नेगेटिव रिपोर्ट भेज दी। एक पानी की टंकी का मसला था, पानी की टंकी का जो हमारे मतलब ग्राम पंचायत द्वारा वो तोड़ी गई और एक ने शिकायत लगा दी, तो हमने PWD से परमिशन भी ले रखी थी, पर बाकायदा प्रस्ताव करके और उसकी परमिशन ले रखी थी। और SCPO साहब ये कह रहे हैं कि भाई आपके द्वारा एक ही टंकी की परमिशन ली गई है, और हालांकि उससे PWD के माध्यम से हमने 3 टंकियों की परमिशन ले रखी है। ये इस तरह की प्रताड़िता किया जा रहा है ब्लॉक से। ठीक है, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।